बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल सेक्टर पर टैक्स लगेगा। LNG, ऑटो और शुगर इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगेगा। LNG, ऑटो और सिगरेट, शुगर इंडस्ट्री पर टैक्स से सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स भी आयद होगा। सख्त फैसलों से वक्ती मुश्किलात होंगी मगर आगे आसानियां पैदा होंगी। नए टैक्सेस का सैलाब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बहा कर ले गया। सुपर टैक्स लगाने के हुकूमती ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,130 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने के बाद दोबारा आगाज। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे महंगा होने के बाद 208 रुपये 50 पैसे का हो गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में सुपर टैक्स पर जवाब फराहम कर दिया। कहा कि IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू होना ज़रूरी था। साबिका हुकूमत ने 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। पेट्रोल और डीजल पर इमरान खान हुकूमत 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी। 40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है। इससे ज़्यादा किसान दोस्त बजट नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई, हमने हौसला नहीं हारा। कौमी असम्बली में कहा, लोग कह रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में सिगरेट की कीमत दुगना करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि क्या वजह है कि अब तक हम सिगरेट पर कोई खातिर खा टैक्स नहीं लगा सके। अयाज सादिक बोले, वजीर खजाना ने जो बजट पेश किया वो हमारा नहीं बल्कि तमाम इत्तेहादियों का है। मिफ्ता साहब टीवी पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं, बजट पर सेनेट में बहस के लिए वक्त ना दिया तो अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा है कि इम्पोर्टेड वजीर आजम की शुबदाबाजियां उरूज पर हैं। हुकूमती माशी पॉलिसियां पाकिस्तान को दिवालिया कर रही हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, गरीब महंगाई से मर गया लेकिन अभी तक IMF का हुक्मनामा नहीं आया। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी गरीब अवाम को मजीद मार देगी। मौजूदा हुकूमत मुआशी मुश्किलात की दलदल में फंस गई। नया माली साल ज़र मुबादला की बदतरीन सूरत हाल में शुरू होगा। सिर्फ 40 दिन की इम्पोर्ट के लिए डॉलर का जखीरा दस्तयाब होगा। माजी में हर माली साल कम अज़ कम 3 माह की इम्पोर्ट के लिए दरकार ज़र मुबादला के साथ शुरू हुआ। दस्तावेज के मुताबिक चीनी कंज्यूमर और इस्लामी तरक्याती बैंक ने एक हफ्ते में $3.5 अरब मुंतकिल ना किए तो सूरत हाल मजीद बदतर होगी। वज़ीर आज़म का एक गवादर का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा, दौरे का मकसद गवादर और बलूचिस्तान के अवाम से मुलाकात है। गवादर के अवाम के मसाइल को हल करना अव्वलीन तरजीह है। गवादर के मसाइल दिल लगाकर हल करेंगे। वादों की पासदारी और उस पर अमल करना हमारा फर्ज है। तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम और संजीदा इकदाम करेंगे। यकम जुलाई से पंजाब के तमाम अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अपनी सहूलियात को गरीब आदमी के लिए वक्फ करेंगे। अमीर से लेकर गरीब को देंगे। हेल्थ कार्ड नून लीग का मंसूबा था, अच्छा मंसूबा था। पंजाब असम्बली के बजट सेशन से खिताब।
लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का इल्जाम। इमरान खान की 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम के खिलाफ 11 थानों में 15 मुकदमात दर्ज थे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर कराने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान एमकेएम के वकील फरोग नसीम ने कहा, हल्का बंदियों में बेकायदगियां हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 26 जून को पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी एम के मुज़ाकरात तातुल का शिकार। 2 माह गुजर गए, मुआहदे पर अमल ना हो सका। पीपल्स पार्टी एम के मुज़ाकराती कमेटी के इजलास भी नहीं हो रहे। दोनों जमातों के इख्तलाफी अमूर निपटाने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक हो गई। ख्वाजा साद रफीक आज एमकेएम क़यादत से मुलाकात करेंगे। कोरोना के दोबारा बढ़ते केसेस नया खतरा बनने लगे। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 309 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची में कोरोना के फैलाव में परेशान हद तक इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 15.85% हो गई। सिंध भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 6.10% तक पहुँच गई। मर्दान में कोरोना केसेस की शरह 4.76% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में शरह 2.22% रही। ऑल पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के वफ्द की वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी। फार्मास्यूटिकल के अहदेदारों का खाम माल पर सेल्स टैक्स कम करने का मुतालिबा। कहते हैं खाम माल की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। 40 मेडिसिन शॉर्ट हो चुकी हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में 100 तक मजीद किल्लत हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सोमवार तक मामले को हल कर लिया जाए। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम के बाद नैब के नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल गजट नोटिफिकेशन की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ के दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए की गई बेशतर तरमीम बाकायदा कानून बन गई। नया गजट नोटिफिकेशन एहतसाब अदालतों में पेश किया जाएगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपये 27 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए दी गई। इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के माह के बिलों पर होगा। मौसम में बेहतरी के बावजूद मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरी सख्त अजियत का शिकार। 10 घंटे तक की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5217 मेगावाट हो गया। अक्टूबर में जूनियर लीग लॉन्च करेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हर सतह पर क्रिकेट को फरोग देने की जरूरत है। फ्रेंचाइजीज की मदद से जूनियर क्रिकेटर्स को प्रमोट करेंगे। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी 100 जूनियर खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देना। हॉकी को कौमी खेल के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए पीएचएफ कोशा पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब चैंपियनशिप कराने में पहल कर दी। हॉकी स्टेडियम लाहौर में रवां साल जुलाई में क्लब सतह पर मैचेस होंगे। फाइनल नेशनल राउंड में कल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। मोहम्मद हसनैन का इंग्लिश काउंटी क्लब वोस्टरशायर के साथ मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तानी फास्ट बाउलर काउंटी चैंपियनशिप में आखिरी 6 मैचेस के लिए वोस्टरशायर की नुमाइंदगी करेंगे।
मेलोरका ओपन टेनिस आलमी नंबर 1 रूस के डैनियल मेदवेदेव का क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना। स्पेन के रॉबर्टो बाटिस्टा एगट ने स्ट्रेट सेट से मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कीनिया में सफारी कार रैली, ड्राइवर्स का ऊंचे नीचे रास्तों पर कमाल महारत का मुजाहिरा। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगीर ने पहले मरहले में कामयाबी हासिल की। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरी मवेशी मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए। फैसलाबाद में मुल्क भर से लाए गए कुर्बानी के भारी भरकम और तगड़े बकरों के वजन का मुकाबला पहलवानों के शहर गुजरावाला के बाजीगर ने मैदान मार लिया, जिसका वजन 327 किलो हुआ।